देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा पता चल रहा है कि यहाँ साफ़ हुआ है और यहाँ कितना गंदगी है। मैं शायद छत रगड़ने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो साफ़ हुआ हिस्सा है और ये गंदा वाला हिस्सा है, यहीं से पता चल जा रहा है कि कितना गंदा था गाड़ी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नई वीडियो। तो थोड़ा लुक थोड़ा सा देसी वाला है अपना। तो आज का जो है, थंबनेल देख के तो आ ही गए हो। तो आज हम लोग अपना पूरा डैशबोर्ड, गाड़ी वाड़ी सारा साफ़ करके देख रहे हो कितना गंदगी हो गया है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ डोर के पास कितना गंदगी हो गया है यहाँ पर। तो ऐसे ही पूरा डैशबोर्ड भी हम लोग साफ़ करेंगे अच्छे से। और पूरा यही प्रोसेस रहेगा आज का, कि यही ब्लॉग है आज का। देखो कितना गंदगी है यहाँ पे, काला काला हो रखा है। और ये तो खैर धूल धूल है ही, बाकी कैमरे पे ढंग से पता नहीं चलता है सब चीज़। तो आज यही करेंगे, इसी को साफ़ करेंगे पूरा। पूरा छत वत सारा साफ़ करेंगे अंदर से। तो उसके लिए मैं ले लिया हूँ ये पानी और एक मग्गा, और ये शैम्पू है एक अल्ट्रा वॉश करके। तो आप लोग कोई भी शैम्पू ले सकते हो अगर आप लोग को साफ़ करना है तो सारा कुछ आज साफ़ करते हैं। मैं दिखाता हूँ कि कैसे साफ़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले पानी ले रहा हूँ। पहले पानी डाल लेता हूँ वरना मेरे को बनेगा नहीं। तो यार मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। देखो, अब मैं ये शैम्पू थोड़ा सा डाल लेता हूँ। पता नहीं कितना अच्छे से क्लीन होगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि डब्बा ही बहुत गंदा है। तो मैं इतना कुछ ले रहा हूँ क्लीनर। तो ये देखो सोल्यूशन बन गया अपना। मतलब आप लोग 3M का वो शैम्पू वगैरह आता है जो गाड़ी को जो क्लीन करने के लिए उपयोग करते हैं, वो सब करना। बट मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि कौन खरीदेगा, है ना, पैसा बचाओ। तो इसी से क्लीन करके देखते हैं। जब आप डैशबोर्ड साफ़ करें तो थोड़ा सा आराम आराम से करें, सूखे और गीले कपड़े से। मतलब हल्का सा, एकदम हल्का सा गीले कपड़े से लेकर के रगड़ना है, ज़्यादा पानी पानी नहीं करना है डैशबोर्ड को। देखो यहाँ पे कितना गंदगी है पूरा। देखते हैं कितना साफ़ हो पाता है सब चीज़। देखो यहाँ पर कितना गंदगी है, जहाँ जहाँ हाथ लगता है ना, कितना गंदगी है। पीछे वाले डोर्स में भी है, पर उतना कैमरे में पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये डोर को साफ़ करके देखता हूँ। तो दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन है, इस पर मैं कपड़े को लगा रहा हूँ हल्का सा। उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी को झरला लूँगा। दिखाना तो अब कैमरे पे उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रगड़ना पड़ेगा वरना नहीं निकलेगा ऐसे में। निकल तो रहा है, बट ये कैमरे पे ना तो ज़्यादा गंदा दिख रहा है, ना ही गंदा निकलता हुए दिख रहा है, बट हमारी आंखों से दिख रहा है। यहाँ पर भी कितना गंदी है यार, कितना गंदा। देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा पता चल रहा है कि यहाँ साफ़ हुआ है और यहाँ कितना गंदगी है। तो ऐसे ही सारा मैला ना सब तरफ है इसमें गाड़ी में। तो अभी मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गीला करके लगाऊंगा। फिर एक और है मेरे पास, उससे मैं सूखा करूँगा। तो दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका मेरे को अब समझ में आ गया है, बता रहा हूँ। देखो यहाँ हल्का सा गीला करो। जय मसी। तो सबसे अच्छा तरीका है, हल्का सा गीला करो और नीचे का जो भाग है टॉवेल का, वो सूखा रखो। तो जैसे ही आप यहाँ पे गीला करो, गीला करके रगड़ो, फिर उसके बाद इधर से सूखे तरफ से पोंछ दो। ऐसे गीला गीला करो, जैसे कि यहाँ गंदगी है, यहाँ गीला करके साफ़ हो रहा है हल्का हल्का। देखो, अब उसको तुरंत से ऐसे पोंछ दो। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ काला और यहाँ गोरा। तो दोस्तों, मैं क्लिनिक प्लस भी डाल रहा हूँ शैम्पू, ताकि थोड़ा जल्दी निकले, क्योंकि इससे तो नहीं हो पा रहा है। तो ये क्लिनिक प्लस वाला शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ। बाकी साफ़ कर रहा है लेकिन बहुत स्लो कर रहा है, तो थोड़ा शैम्पू डाल देते हैं इस बार। तो देखो दोस्तों, इस डोर में भी कितना ज़्यादा गंदगी है, पूरा काला काला हो गया। हल्का से यहाँ रगड़ा हूँ और वो वाला गेट अच्छे से साफ़ कर दिया हूँ मेरे हिसाब से। और अभी ये वाला गेट शुरू कर दिया हूँ। गेट ख़त्म होने के बाद मैं शायद छत रगड़ने वाला हूँ। उसके बाद सबसे लास्ट में डैशबोर्ड साफ़ करूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं पीछे में आ गया हूँ और ये 4 साढ़े 4 साल से ये पन्नी उतरा ही नहीं है।
पन्नी के ऊपर ही थोड़ा बहुत रगड़ दूंगा, वरना तो ये साफ़ ही है अंदर से। तो दोस्तों अभी मैं ये वाला गेट पहुंच गया हूँ, वो वाला गेट ख़त्म करके। ये भी बहुत गंदा है, वो भी गंदा था लेकिन प्लास्टिक गंदा था, प्लास्टिक में फाड़ना नहीं चाहता था तो मैं प्लास्टिक फाड़ा नहीं। तो जो है इसका कांच साफ़ है वैसे थोड़ा, और वो दोनों कांच थोड़े गंदे थे, ये कांच थोड़ा साफ़ सुथरा है। बाकी देख ही रहे हो फिट एंड फिनिश, देखो महिंद्रा का कितना लूज़ है। यही सब बजने लगता है बाद में धीरे धीरे करके एक तो अभी इसको साफ़ कर लेता हूँ मैं। तो देखो दोस्तों ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाना है आपको, तो ऐसे में जल्दी साफ़ होगा। और हल्का हल्का झाग भी आ रहा है, अगर आप देख पा रहे होगे तो साबुन का। और ये पार्ट जो है, ये पार्ट गीला और इधर ये पार्ट जो है सूखा। तो ऐसे ऐसे करते जाओ फिर पोंछते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ फिर पोंछते जाओ, तो ऐसे करते करते साफ़ करना है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया था सब डोर के पास कि ये वाला जो पार्ट है इसको भी साफ़ करना है। देखो इसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, देखो इसको भी ऐसे 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 रफ कर करके साफ़ करना है। और कॉर्नरिंग पे देखो कितना गंदा है, पकड़ पकड़ करके मैला जम गया है, तो ये सबको भी साफ़ करना है। प्लस ये वाला चीज़ है इसको भी, और इसके अंदर भी जहाँ तक हाथ जाए उंगली जाए वहाँ तक साफ़ कर लेना है। तो ये देखो दोस्तों अच्छे से मैं साफ़ कर रहा हूँ। अब सूखा कपड़ा ले करके, मतलब सूखा साइड से ऐसे पोंछ लो, ठीक है, ऐसे करके क्लीन करो। और यहाँ देखो ये भी मैं अच्छे से, फोकस हो जा, हाँ अरे यार चलो देख लो कि यहाँ पे ना मैं इसका जो ये है घुमाने वाला, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया हूँ। अब वो वाला गेट की बारी है, उसके बाद इंटीरियर करना, मतलब छत शुरू करूँगा। तो दोस्तों मैं को ड्राइवर साइड पहुँच गया हूँ, और रगड़ते रगड़ते मेरे को एक बात पता चला कि थोड़ा सा गीला गीला कर लो, डैशबोर्ड को थोड़ा सूखा सूखा करना, ऐसे गीला गीला करो, ऐसे थोड़ा झाग निकले अच्छे से जल्दी जल्दी, उसके बाद मस्त निकलता है गंदा, ठीक है। तो इसको कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और पूरा फुल इंटीरियर क्लीनिंग कर रहे हैं अपन। तो अभी छत को पूरा करूँ। देखो यहाँ पे कितना गंदगी है, पता नहीं दिखता ही नहीं कैमरे पे ढंग से ना। तो पूरा एरिया को अच्छे साफ़ करना है, छत को। तो थोड़ा सा झाग झाग पानी पानी कर लेना, क्योंकि बुलेरो में कुछ खास नहीं है ये वाला। देखो ये लेदर सा है, तो कुछ ज़्यादा कुछ ख़राब ना होने का चांस नहीं है इसमें। तो यही करना है। अभी इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ पूरा छत को। गंदा पता नहीं चल रहा है बट है गंदा, इसको आना है ब्लॉग में भाई के, ठीक है। तो यही गंदा को साफ़ कर लेता हूँ, चोरो बोरो करना, पानी अच्छे से लगा करके मस्त साफ़ होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ कई वाला एरिया थोड़ा साफ़ कर लिया है। तो आप लोग ना ऐसे पोंछते जाना, वरना ये जो दिख रहा है ना धब्बा, ये उल्टा धब्बा धब्बा दिखेगा, तो एकदम ड्राई कर लेना एक बार पोंछ करके, तो ठीक रहेगा। देखो यहाँ पे हल्का सा मास्क आ गया ऐसे ऐसे, तो इसको भी पहले गीला करो, थोड़ा रगड़ो, फिर सूखा वाला तरफ से पोंछ दो, ऐसे करना है। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पहुँच गया हूँ और इधर से क्लीन करते जा रहा हूँ। ये वाला हिस्सा क्लीन हो गया है जैसे तैसे। डैशबोर्ड बचा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये कुछ बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा। यहाँ देखो कितना धूल है, यहाँ देखो, और है धूल, बहुत धूल है। तो दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इसको साफ़ करूँगा, मतलब उसके बाद दिखाऊँगा। और मैं एक शैम्पू पैकेट और डाल रहा हूँ, देखो कितना गंदा है, अभी तक निकला है। थोड़ा सा पानी और शैम्पू मिला लेता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको निकाल दिया हूँ। देखो मैं ट्विटर को इसी पे चिपका के रखा था, और ये अपना जीपीएस जो कि यहाँ पे पड़े रहता है कुंटा में, तो पड़े ही रहता है, तो इसको निकाल दिया हूँ। उसके बाद मैं साफ़ कर रहा हूँ। यहाँ देखो गंदगी था, वो साफ़ कर दिया हूँ। ऐसे ही देखो डैशबोर्ड में कितना गंदगी है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गंदा डैशबोर्ड ही है। और यहाँ की हालत देखो, पता नहीं निकलेगा कि निकले, क्योंकि ये फेविक्विक का है। देखते हैं कैसे करना पड़ता है। तो अभी यहाँ से क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ। ऐसे करते करते मैं पूरा डैशबोर्ड साफ़ करूँगा, उसके बाद दिखाता हूँ। तो ये देखो कैसे साफ़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे पानी लिया,
थोड़ा नीचे वाला, क्योंकि ज़्यादा नीचे ना, ज़्यादा पानी नहीं रखना है डैशबोर्ड में खासकर, क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान रहता है ना यहाँ आस पास ज़्यादा, मतलब जैसे कि यहाँ से घुस गया आपका, यहाँ से घुस गया आपका पानी, चाहे कहीं से घुस गया या फिर इसके थ्रू कहीं चला गया, तो थोड़ा ध्यान से करना है डैशबोर्ड को, एकदम पानी लेकर के नहीं करना है वरना दिक्कत हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो साफ़ हुआ हिस्सा है और ये गंदा वाला हिस्सा है, यहीं से पता चल जा रहा है कि कितना गंदा था गाड़ी। तो दोस्तों ये देखो, इसके बारे में आप लोग को जानना है तो आप लोग को पूरा वीडियो मिल जाएगा। ये डैश कैम है, तो ये भी बहुत गंदा है, तो इसको भी पूरा क्लीन करेंगे। और इधर थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि ये डिस्प्ले आ गया है, खैर उधर भी पूरा साफ़ करना है। तो देखो यहाँ कितना गंदगी है और यहाँ कितना साफ़ है, इधर कितना गंदगी है। फिर डैश कैम को भी साफ़ कर लेता हूँ। दोस्तों मैं ये लाइन पूरा साफ़ कर दिया हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा कचड़ा बच गया है जो कि मेरे को नहीं बन रहा है निकालते हुए, तो जितना मुझसे साफ़ हो पा रहा है उतना मैं ही कर रहा हूँ। मेन तो ये बीच का है, बाकी तो और कहीं दिक्कत नहीं होगा जो भी इधर का एरिया है साफ़ करने में। अभी तो मैं सिर्फ ऊपर का साफ़ किया हूँ, अभी धीरे धीरे नीचे भी साफ़ करूँगा। तो बताओ देख के कितना नया नया सा लग रहा है, एकदम मस्त। और ये भी अपना साफ़ हो गया है, तो इसको बस यहाँ पे लगा दूँगा ऐसे करके, फिर हो जाएगा। तो मैंने इतना बड़ा एरिया बड़ी मुश्किल से साफ़ कर लिया है। अब वो एरिया पूरा बचा हुआ है गाड़ी का, इधर ये वाला पुराना सिस्टम और ये इधर ये सब वगैरह। तो यार ये मेरा पुराना सिस्टम जो यहाँ लगा रहता है, तो इसको भी मैं क्लीन कर लेता हूँ। और ये देखो बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। इसको मिला लो, ये कलर और ये कलर एक जैसा दिख रहा है, जबकि ये थोड़ा पीला पीला दिखने लग गया था। अब ये सब सारा चीज़ साफ़ हो गया है। अब उस तरफ का पूरा बचा है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा गाड़ी का ये क्लीनिंग प्रोसेस। तो दोस्तों मैं अभी इधर आ गया, ट्विटर को मैं निकाल दिया हूँ। ये डबल टेप से चिपका हुआ था क्योंकि ये बीच में चिपका हुआ था। तो अब इसको पूरा क्लीन करता हूँ, ट्विटर को यहाँ भी चिपका दूँगा। और इधर देखो कितना क्लीन है, और अगर ध्यान में होगा तो इधर देखो कितना मैला, तो इसको ही साफ़ करना है। तो दोस्तों देखो हॉर्न के आसपास भी कितना ज़्यादा गंदगी है, तो इसको साफ़ कर रहा हूँ। और इधर थोड़ा सा निकला है, बाकी ये हॉर्न पैड ही पीला दिख रहा है इतना छू छू के, पता नहीं कितना साफ़ हो पाएगा। तो दोस्तों सारा चीज़ क्लीन हो गया है, अपना स्टेयरिंग सब देखो, मतलब थोड़ा पता नहीं चल रहा है लेकिन ठीक ठाक क्लीन है। और ये वाला जो चीज़ है ये अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया, देखो यहाँ फेविक्विक का है, तो इसका कुछ नया जुगाड़ है, तो इसका अपना अलग से वीडियो आएगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बहुत टाइम हो गया है, आधा दिन लग गया मेरे को साफ़ करते करते, बाकी ठीक ठाक साफ़ हो गया है गाड़ी। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, साबुन लगा के ना, मतलब शैम्पू का वो बना देना, वो झाग बना लेना, फिर उससे रब करना, एक कपड़ा से दूसरा सूखा कपड़ा से तुरंत पोंछ देना, तो ऐसे ही साफ़ होता है गाड़ी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।